श्रीपाल जी के पीछे लगाई हुआ था और उसने क्या कर, डोम्बारी को क्या कह दिया, 1 लाख सोना मोहरा तुझे दूंगा, तू इनको क्या कर दे, डोम्बारी बना दे, डोम बना दे। और वे बेचारे सड़क छाप लोग, उनको तो पैसों से मतलब, क्या सच्चा और क्या झूठ उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं था। उन्होंने क्या किया, ढोल बजाकर राज दरबार के सामने, आवाज थोड़ा छोटा करो, तो राजमहल के सामने अपना ढोल बजाना चालू किया और वहाँ डोरी बांधकर खेल करना शुरू कर दिया। इस तरह से शुरू किया कि राजा एकदम खुश हो गया। इतनी छोटी सी लड़की और डोरी पे इतना सुंदर नाच करती है, हो बहुत ज्यादा तारीफ राजा करने लग गए और उनको नीचे उतारा। और उनके कायदे के अनुसार पान का बीड़ा कौन देता था, श्रीपाल जी। श्रीपाल जी पान का बीड़ा देते थे। तो सबको राजा ने कहा इनको पान का बीड़ा दो। पान का बीड़ा उनको दिया और धवल सेठ ने देखा कि ओहो अभी अच्छा मौका है। उसने क्या कहा, ओ बेटा तुम में यहाँ कहाँ पे आ गए हो। क्या कहा, उनको डूम बनाना था ना, तो डोम्बारी ने क्या कहा, ओ बेटा तुम यहाँ कहाँ पे आ गए। तब तक तो उसकी पत्नी आ गई, कहने लगी मेरे लाल तुम कहाँ छुप गए थे, कहाँ समुद्र में गिर गए थे और कैसे जीवंत मिल गए, बहुत बड़ी बात है। तब तक तो पत्नी आ गई और आगे घूंघट निकाल करके रो रो के कहने लग गई, नाथ अगर आप नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। इस तरह से बहन आई, भतीजा आया, भांजा आया, मामा आया, सब लोग आकर के क्या करने लग गए, श्रीपाल जी को अपना संबंधी बताने लग गए। तो एकदम राजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अरे ये क्या बात है, मेरा जवई और डूम, मेरा जवई और डुम्बारी, ये क्या बात है। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, सबको बाजू में हटाया और कहा कि सच्चा बात क्या है वो बताओ। तो उस डोम्बारी के पत्नी ने बताया, महाराज मेरे 2 बेटे थे, एक गोवर्धन और दूसरा श्रीपाल। तो गोवर्धन और श्रीपाल लगातार लड़ते रहते थे, जहाज हमारा चलता था समुद्र के अंदर और उसके अंदर ये लड़ते रहते, लड़ते लड़ते दोनों समुद्र में गिर गए। हमको लगा कि दोनों डूब गए, पर गोवर्धन तो कोई मिला नहीं है, पर श्रीपाल के दर्शन हो गए। इससे बड़ी खुशी आज हमको हो गई है। तेरा दरबार बड़ा भगवान है जो हमारे बेटे से हमको क्या कर दिया, मिला दिया। इस तरह से जब राजा ने सुना कि श्रीपाल डोम्बारी है, मेरी बेटी मैंने डूम को दे दी है, ये क्या बात है। कहा क्या श्रीपाल तुमने मेरे से धोखा किया और मुझे नहीं बताया कि हम डूम हैं, हम हल्की जाति के लोग हैं, तुम्हारी बेटी मुझे मत दो, ऐसा तुमको कहना नहीं आया। अब श्रीपाल जी के मन में भी क्षात्र तेज जागृत हो गया। उसने कहा अगर चाहूं तो मेरे पास शस्त्र परहरणी विद्या है, मेरे पास और कौन सी विद्या है, जलतरणी विद्या है। मैं चाहो तो इनको 1 मिनट में चुप कर सकता हूँ, पर मुझे भी देखना है मेरे कर्म मुझे कितने नचाते हैं। और श्रीपाल जी ने उसका उत्तर दिया राजा को, क्या कहा, नहीं क्षत्रिय हूँ, नहीं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हूँ मैं, नहीं राजा साहूकार, वंश हमारा है भांडों का, भांड मेरा परिवार हो श्रीपाल नरेश्वर, समरा परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर, समरा परमेष्टि नव पद प्रेम से।
श्रीपाल ने अपने मुंह से कह दिया कि भांड मेरा परिवार है, मैं भांड वंश का हूँ और किसी को क्या पूछने की जरूरत है, चलो इसको ले जाओ और फांसी के तख्त पे चढ़ा दो। इसने दिन दहाड़े हमको धोखा दिया है, हमको अपनी सत्य बात नहीं बताई है, इसको तुरंत फांसी के तख्त पे ले जाओ। और चार जल्लाद वहां पे आ गए और श्रीपाल को पकड़ करके कहा ले जाने लग गए, शहर के बाहर फांसी के तख्त पर चढ़ाने के लिए लेके जाने लग गए। तो एक दासी वहां पे थी, गुणमाला की दासी ये सारा नाटक देख रही थी। दौड़ती हुई वो ऊपर गई और कहा, गुणमाला जी, अरे बड़ा अनर्थ हो गया है, अपने राजकुंवर को, अपने दामाद को तो फांसी पे चढ़ाया जा रहा है और राजा ने हुक्म भी कर दिया है। एकदम से दौड़ती हुई वो नीचे आई और नीचे आके सीधे घोड़े पे बैठी और घोड़ा कहाँ लेके गई, जहाँ फांसी के तख्त पर श्रीपाल को ले जाया गया था, अभी तक फांसी दी हुई नहीं थी, वहां चली गई और कहा कि मुझे कुछ न कुछ निशानी बताओ, क्या करूं कहो। तो उसने कहा, समुद्र के किनारे जहाज आए हैं, मेरी परनी वहां पे 2 है, मदन सेना और रैन मंजूषा, वहां जाओ सब खुलासा हो जाएगा। और उसने तुरंत वहां सबको कह दिया, जब तक मेरा हुक्म नहीं आवे तब तक इनके बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए। देखना, अपने पिता को भी कह दिया, देखना मेरे पति को तुमने धक्का लगाया तो मैं आपकी नहीं, आप मेरे नहीं। इस तरह से धमकी दे करके वो तो कहाँ चली गई, समुद्र के किनारे गई और जा करके कहा, ओ मदन सेना, ओ रैन मंजूषा, ओ मदन सेना, ओ रैन मंजूषा। दोनों देखने लग गई, यहाँ पराए देश में हमको कौन पुकार रहा है, हमारा नाम किसको याद है। खिड़की में से उन्होंने देखा, कहा जल्दी नीचे उतरो। दोनों जल्दी नीचे उतर के आई, एक को आगे बैठाया, दूसरे को पीछे बैठाया और ऐसा घोड़ा चलाया उसने जो सीधे कहाँ पहुंच गए, राजमहल में। राजा तो एकदम गरम हुए थे। एक तो जवाई को फांसी देना ये भी कोई आसान काम नहीं था, बेटी को विधवा करना ये भी बराबर बात नहीं थी, पर करे तो करे क्या, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। वो बैठे हुए थे और वहाँ ये दोनों मदन सेना और रैन मंजूषा वहाँ आके खड़ी हो गई, कहने लग गई, राजन, हमारे पिता ने, हम अपने बाप की इकलौती बेटियां है और हमारे पिता ने भरपूर दहेज के साथ हमको इनके साथ भेजा है। ये राजा के बेटे हैं, राजकुमार है और इनको आप फांसी दे रहे हो, कोई जरूरत नहीं इनको फांसी, एक रास्ते पे पड़े है क्या, आपको आपकी बेटी नहीं देनी है तो मत दो, हमारे पति को छोड़ दो और हम अपने पति को ले जाने के लिए आए हैं। ये तो ऊंचे घराने के राजकुमार हैं, हमको सारी बातें पता है। आपने किसी के कहने से, किसी झूठे लोगों के कहने से इनको सत्य मान लिया और इनको डूम बना दिया, ये गलत बात है। हमारे पति आप मार नहीं सकते, हम इनको ले जाने के लिए आए। एकदम राजा की आंखें खुल गई, अरे राजकुमार है, मैं भी कैसा पागल हूँ, घड़ी इनको भांड कहता हूँ, घड़ी के राजकुमार मुझे लगते हैं, क्या मेरी स्थिति है। इस तरह से राजा ने दोनों तरफ से देखा और विचार किया। हमारे श्रीपाल जी, उनका चेहरा, उनका उनियार, उनका रहन सहन ये नहीं कहता कि वो भांड के बेटे हो सकते हैं, वो राजकुमार ही है। उनका ऊंचापन अपने ढंग से हमने बहुत देखा है और तुरंत ऑर्डर दे दिया कि सारा फांसी का तख्ता कैंसिल किया जाए और हमारे कुंवर साहब को बाइज्जत वापिस राज दरबार में लाया जाए। इस तरह से श्रीपाल जी को क्या कर दिया, श्रीपाल जी को बचा लिया गया और श्रीपाल जी के पुण्य काम आए। श्रीपाल जी का नवकार मंत्र चल रहा था, लगातार नवकार मंत्र बोल रहे थे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे,
मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपद सब भागे, नवकार जपो भाई विपद सब भागे। हमारे श्रीपाल जी को तो कदम कदम पर विपत्तियां आ रही थी और उनका नवकार महामंत्र कौन से गुरु थे उनके? धातुरवादी गुरु। धातुरवादी गुरु के मुख से निकला हुआ वो नवकार मंत्र था और वो कदम कदम पर श्रीपाल जी के सहायता कर रहा था। इस तरह से फांसी के तख्त पे ले जाए गए श्रीपाल जी को भी वापिस नवकार मंत्र ने राजमहल में राज दरबार में ला करके पहुंचा दिया। भगवानों, इस तरह से नवकार मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है और हमें चाहिए कि अपने नवकार मंत्र पर पूरा विश्वास रखे। बाबा, दोहरा, गंडा, ये सारी बातें आगे की है, दूसरे दर्जे की है। पहले नंबर का तो कौन है? नवकार मंत्र है। दरगाह पर भी लोग नवकार मंत्र फेर करके लोगों को राग देते हैं और उसका उनको गुण आता है। कहते हम जैनियों का मंत्र पढ़ते हैं और लोगों को राग देते हैं तो उसका उनको गुण आता है। ऐसे कई लोग हमको मिले जो अजैन लोग नवकार मंत्र का प्रयोग करके और अपने आने वाले ग्राहकों को प्रसन्न करते हैं। भगवानों, नवकार मंत्र ने बहुत ज्यादा कमाल किया हुआ है, बहुत सारी बातें अनुभव में लाई है। हमारे माताजी महाराज साहब तो कदम कदम पर नवकार मंत्र ही फेरते थे। छोटे थे, 7-8 साल के, और रात को 12 बजे के बाद पिछवाड़े उनके घर का कुआं था। बोरी गांव था, बोरी बुद्रुक मंचर के आड़ा फाटा के पास गांव था। वहां जाके कुएं में पैर डाल के बैठ गए और उनके मामा जी अपने काम के, उनका ननिहाल था वो उनके मामा जी वहां पे आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? बोले मुझे तो भूत देखना है। कुएं में भूत होते हैं, भूत मेरे आकर के पैर पकड़ेंगे और मैं नवकार मंत्र बोलूंगी और भूत भाग जाएंगे, ये मुझे देखना है। इसके लिए मैं कुएं में पैर डाल के बैठी हूँ। भगवानों, हमारे माताजी माँ साहब ने तो नवकार मंत्र के बल पर ही इतना सारा काम किया है। ये पूरी लाइन जो बैठी है ये उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की ताकत है, उनके नवकार मंत्र की ताकत है। जो उन्होंने धारा वो करके दिखाया, जो उनके मन में आया वो सारा किया। जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। इतनी बात ध्यान में रखकर उन्हें नवकार मंत्र का अनुभव उन्होंने लिया। भगवानों, हमारे श्रीपाल जी को भी नवकार मंत्र ने इतना बड़ा आधार दिया है। और आज दशहरा है, दूसरी तरफ हमारा पद कौन सा चल रहा है? नमो हरियंताणम हो गया, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। आज कौन सा पद है? नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय का कलर हरा कलर होता है और हरा कलर समृद्धि का प्रतीक होता है। हरियाली समृद्धि की प्रतीक होती है। हमारे भारत के अंदर जितनी हरियाली है उतनी अरबस्तान में, पाकिस्तान में इतनी हरियाली नहीं है। इसके लिए वो अपना झंडा कौन सा रखते हैं? हरा रखते हैं। और हमारे यहाँ पर तो कदम कदम पर जहाँ भी इतना सा पानी पड़ गया तुरंत गवत उग के आता है, घास उग के आता है। भगवानों, हमारा देश समृद्ध देश है। हमारे देश के अंदर समृद्धि हरियाली की भरी हुई है और इसके लिए जब बहू
प्रेग्नेंट रहती है तब उसको हरा चूड़ा पहनाते हैं, हरी साड़ी पहनाते हैं, क्योंकि हरियाली ये समृद्धि का प्रतीक है। हमारे घर में कुल दीपक आने वाला है, इसके लिए हरी साड़ी पहनाकर, हरा चूड़ा पहनाकर और उसको क्या करते हैं, सजाया जाता है। भगवानों, उपाध्याय ये दक्षिण दिशा के प्रतीक है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी का है, दक्षिण में है, और दक्षिण के बालाजी के दान पेटी में इतना दान आता है, पूरे भारत में कहीं इतना दान नहीं आता जो वहाँ बालाजी की पेटी में आता है। दक्षिण दिशा समृद्धि की प्रतीक है, उपाध्याय समृद्धि का प्रतीक है। और आज दशहरे के दिन हमें भी सीमोल्लंघन करना है। कल ही आपको बताया रावण मारने के लिए जाना है क्या? कभी नहीं। बच्चों के भेजना है क्या नए कपड़े पहन करके? नहीं। हमारा काम है सीमोल्लंघन करना, मतलब अपनी सीमा का लांघन करना। हमारी जो सीमा है, मर्यादा की सीमा है, उसका उल्लंघन कैसे करना, उसके लिए कवि ने कहा है, सीमोल्लंघन आज करावे, सीमोल्लंघन आज करावे, जीवन सुख ले फुलवावे, सीमोल्लंघन आज करावे, सीमोल्लंघन आज करावे, टांची जर असली संगत, व्यसनी मित्रांची ती सोबत, सोडा आता त्यांची पंगत, त्यांची पंगत, जीवन व्रत हे स्वीकारावे, सीमोल्लंघन आज करावे, सीमोल्लंघन आज करावे, स्वेच्छाही सीमा पुली, गाडी सगळी तेथ अडकली, लंकेशाची फजिती झाली, फजिती झाली, म्हणून आपण जपून चलावे, सीमोल्लंघन आज करावे, सीमोल्लंघन आज करावे। तो आज के दिन को दशहरा कहते हैं। दशहरा का मतलब 10 जणांना हरवणे, 10 जणांना हरवणे, त्याचं नाव दसरा। तर अहंकार, आळस, संग्रह, वासना, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश आणि आसक्ती ह्या 10 जणांना पुऱ्या वर्षामध्ये आपल्याला हरवायचं आहे। आळस, संग्रह, द्वेषासक्ती, आळस, संग्रह, द्वेषासक्ती, क्रोध, क्लेश, ईर्ष्यानी भीती, क्रोध, क्लेश, ईर्ष्यानी भीती, दशहरणाने वाढे प्रीती, वाढे प्रीती, दसऱ्याला हे सहज शिकावे, सीमोल्लंघन आज करावे, सीमोल्लंघन आज करावे, जीवन सुकले फुलवावे, सीमोल्लंघन आज करावे, सीमोल्लंघन आज करावे।